नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के मॉक टेस्ट को देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? आपके ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो बताइए पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका किसके कारण होता है? ऑप्शन बी आपका कैल्शियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? आपके ऑप्शन है नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या फिर पारा। तो टेप रिकॉर्डर पर जो लेप लगाया जाता है वह किसका लगा रहता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप लगाया रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, किस में रखा जाता है? जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में या फिर कैरोसिन में? तो सोडियम को किस में रखा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका कैरोसिन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है एनिलीन, क्लोरोइथेन, कार्बामाइड, कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कार्बामाइड है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है? तो बिल्कुल सही जवाब आयोडीन आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, कैसा रेशा है? प्राकृतिक, संश्लेषित या फिर उपयुक्त दोनों प्रकार के या फिर किसी भी प्रकार का नहीं? तो रेयान और नायलॉन तथा पॉलिस्टर किस प्रकार का रेशा है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों संश्लेषित रेशा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ऑप्शन है आपके चांदी, सीसा, लोहा, एल्युमिनियम। तो मरकरी इसको आपको कहाँ पे रखा जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों लोहा में रखा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? आपके ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो जल पे हल्का कौन होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका सोडियम आपका जल से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन है आपके आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियान के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियान के साथ मरकरी वेपर। तो कौन सी गैस भरी होती है समान ट्यूबलाइट में? जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है समान ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। कार्टज किससे बनता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। तो किससे बनता है क्वार्टज? क्वार्टज किससे बनता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है सोने में? जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर। तो किसको मिलाया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कॉपर को मिलाया जाता है सोने में उसके आभूषण या जेवर को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी पहला ऑप्शन है, ऑप्शन को याद रखिएगा। ओके, एंड आपका और ऑप्शन यहाँ दूसरी तरफ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड आपका सेकेंड ऑप्शन है डेनिस गेसान, जोसेफ स्पेडी, पोर्फियल स्पेंसर। तो किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है जोसेफ स्पेडिन। ओके,
अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु है, ऑप्शन है आपके लिथियम, ओसोनियम, सिल्वर, आयरन। तो सबसे भारी धातु क्या है? बिल्कुल सही जवाब ओसोमियम आपका सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है प्याज एवं लहसुन गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लिथियम। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, किसके कारण बताइए? जी पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है कच्चा तेल, जीवभार, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कोयला। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कच्चा तेल आपका कार्बोहाइड्रेट का प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडेन। तो जो सिगरेट की लाइटर होती है उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब ब्यूटेन गैस का यूज किया जाता है। किसका? ब्यूटेन गैस का। अगला क्वेश्चन है सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑप्शन है नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। तो सिरका किसका जलीय विलयन है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला क्वेश्चन है पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है जेल, इमल्स, फॉर्म, सोल। तो पनीर किसका उदाहरण है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों जेल का आपका पनीर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ब्यूटानोइक एसिड, एथोनोइक एसिड, मेथोनोइक एसिड या फिर प्रोपोनोइक एसिड। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों एथोनोइक एसिड आपका सही जवाब है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल एक मिश्रण है, किसका है? एल्केन का, एल्काइन का, एल्केन का, एल्काइन का, एल्कीन का, हाइड्रोकार्बन का। तो पेट्रोल किसका मिश्रण है? जी बिल्कुल सही जवाब एल्केन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से या कोई नहीं। तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है काटन, रेयान, टेरिलीन या फिर नायलॉन। किसको संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब रेयान को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन है, आपके ऑप्शन है पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिनील। तो सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका पॉलीएमाइड आपका नायलॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है क्या है? ऑप्शन है काजल, लकड़ी का कोयला, एंथ्रासाइट या फिर हीरा। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब हीरा आपका कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ओके अगला क्वेश्चन है आपका कांच किसका मिश्रण है? कांच किसका मिश्रण है? कांच किसका मिश्रण होता है? इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। आपके ऑप्शन है क्वार्टज तथा माइका का, क्वार्टर तथा माइका का, ब्लू बालू तथा नमक का, बालू तथा सिलिकेट का, कोई नहीं। तो कांच किसका मिश्रण है बताइए? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है कांच आपका बालू एंड किसका है? सिलिकेट का मिश्रण है। ओके अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में प्रमुख रूप से पाया जाता है क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपका TNP, RDX, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या फिर पिक्रिक अम्ल। तो क्या पाया जाता है आपका डायनामाइट में दोस्तों बताइए? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों डायनामाइट में आपका क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? जी बिल्कुल सही जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, शौचालयों में प्रयोग की जाने वाले दुर्गंधनाशक में क्या होता है? शौचालय में जो प्रयोग किया जाता है दुर्गंध को भगाने के लिए, आपके ऑप्शन है बुंजाल, बेंजीन, थैलिक एसिड या कोई नहीं। तो किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब बेंजीन का यूज किया जाता है दुर्गंध को भगाने के लिए। बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं आर्गन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस होती है बिल्डिंग में यूज, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का यूज होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भू परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कोई नहीं। तो भू परपटी भाग पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक से निकलती है, क्या निकलती है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड सॉरी। तो कौन सी गैस आपका अग्निशामक यंत्र गैस से निकलती है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण आग को बुझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर या फिर स्पंज। तो क्या मिलाया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सल्फर को मिलाया जाता है। किसको? सल्फर को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लिग्नाइट, बॉक्साइट, पायराइट या फिर एंथ्रासाइट। तो कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम पे हम लोग जानते हैं? बिल्कुल सही जवाब पायराइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर फाड़ी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? डब्ल्यू अक्षर किसको दर्शाता है? टंगस्टन को, बोस्टाइट को, पारा को, विरिलियम को। किसको दर्शाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपको टंगस्टन को डब्ल्यू दर्शाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में है? ऑप्शन है आपका 3%, 0.03%, 0.3% या फिर 0.0003%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है 0.03% आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, आपके ऑप्शन है ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो परमाणु का द्रव्यमान किसमें ज्ञात किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब AMU में किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने RRB के 37 क्वेश्चन को देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।